Thank you, Ranjay ji. Thank you, everyone. Before I call to a prestigious states, proud states for presentation, I wish to say something. रोज सवेरे हम कुछ अच्छी बातें भी शेयर करते हैं मॉर्निंग में. तो अभी एनईपी में हम बार बार बातें कर रहे हैं लैंग्वेज की, और कभी हम 3 लैंग्वेज की, कभी 2 लैंग्वेज की फिलोसॉफी बात करते हैं, और कभी कभी हम मल्टीलिंगुअल क्लासेस की बातें करते हैं. तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जैसे जैसे इन्वेडर्स आए और टूरिस्ट आए, आर्टिस्ट आए, कई वे में हमारे देश में लोग आते रहे, इसलिए हमारे देश में मल्टीलिंगुअल चीजें रिकमेंडेड है क्लासेस में. इवन टू अ कॉमन पर्सन, ही और सी मस्ट सम लैंग्वेजेज. एक भाषा से हमारा काम भारत में नहीं चलता है ना. उसका जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूं कि हमारे देश में हम लोग, एक जमाना था हमारे पूर्वज फारसी में भी बातें करते थे. अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं है डॉक्टर संदीप क्या क्या पढ़ के आते हैं और हमें कुछ भी बताते हैं ना, डॉक्टर सुनील. तो अगर आप देखें तो हमारे पूर्वज फारसी भी जानते थे, और आप लोग भी जानते हैं.
but you don't know you are aware about the Farsi. All of your revenue data, if you see, even today after Britishers even, it has not translated in English. All data of revenue controlled by Government of India, controlled by British India, every data is on Farsi, you know. Naqsa, Khasra, Raqba, Patta, Tahsildar, Tahsil, all these words are Farsi. अब आप बताओ, आप फारसी जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर फारसी नहीं जानोगे तो कुछ जमीन का टुकड़ा कोई ले जाएगा भाई साहब. Are you getting my point? Whatever is your mother tongue, whatever is practicing in government sector, but that Raqba, Naqsa, Khasra, all over country we are practicing. All documents are in Farsi even. We write in Roman or in Hindi later or in other regional languages, that okay, no problem. तो actually भारत ने कई भाषाओं को जन्म दिया, मेरे कहने का ये मतलब था. तो फारसी और नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे इन्वेडर्स जब आ रहे थे, तो गंगा बेल्ट से, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड पीपल फ्रॉम गंगा बेल्ट, द प्योर हिंदी स्पीकिंग पीपल, प्योर एंड पायस जो गंगा बेल्ट के हमारे लोग थे, वो भी डिस्पर्स हो रहे थे, वो भी माइग्रेट कर रहे थे. उस वक्त में कहीं हरियाणा, दिल्ली के आसपास में ये फारसी और हिंदी वालों का कहीं समागम हुआ, फ्यूजन हुआ, मिक्स हुए ये पॉपुलेशन, और कल्चर डिफ्यूज हुआ, और हिंदी और फारसी ने मिलके एक बहुत ही स्वीट लैंग्वेज, बहुत ही पोइट्रिक लैंग्वेज को जन्म दिया, जिसको आप उर्दू के नाम से जानते हैं. आप जानते हैं उर्दू? सुना है उर्दू? हाँ जी, आप गाने गाते हैं उर्दू में, और टीचर्स तो बचपन से पूरे देश में उर्दू में बहुत सारे गाने सिखाते हैं भारत के हर एक कोने में. जैसे मैं तेलंगाना की बात करूं, हमारा हैदराबाद तो उर्दू स्पीकिंग प्लेस है, भोपाल है, जयपुर है, दिल्ली है, बहुत सारे सिटीज हैं हमारे इंडिया में जहां उर्दू बोली जाती है. और बहुत सारे हमारे लिटरेचर में राइटर्स हैं जिनका इक्वल कमांड इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में रहा है ना. जैसे सर फिराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, और बहुत सारे लोगों का नाम तो एक्चुअली खत्म हो गया या है, इस्लाम में था नहीं, लेकिन उन लोगों ने शायर होने की वजह से अपने नाम में टाइटल चेंज किया बाद में. आप पता लगाइए सर फिराक गोरखपुरी का नाम, साहिर लुधियानवी का नाम, ठीक है, आपको पता चलेगा. तो भारत ने उर्दू को जन्म दिया. आप काइंडली म्यूट करें, कुछ टीचर्स का वॉइस आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, ठीक है, माइक काइंडली ऑफ कर दें. तो उर्दू को भारत ने जन्म दिया, ऐसा प्राउड मेरे भारत की जमीन है, हमारे भारत के लोग हैं कि ऐसी भाषाओं को, अच्छी भाषाओं को हम जन्म देते हैं. बियॉन्ड कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेजेज, आई सेंट फ्यू ऑफ लाइन्स ऑफ सर मोहम्मद इकबाल. कई बार हम लैंग्वेज को लेके क्लेम और ब्लेम करते हैं, सर इन आवर रीजन वी नेवर स्पीक दिस लैंग्वेज, व्हाई यू आर टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज. कुछ दूसरा भाषा का आदमी आ गया तो उसको बोलने लगते हैं भाई यू आर आउटसाइडर. ये सब नहीं होना चाहिए. नोबडी इज आउटसाइडर. भारत तो वसुदेव कुटुंबकम पे विश्वास करता है. हमारे पूर्वजों ने हमें यही चीजें सिखाया, हमारे वेद शास्त्र ने सिखाया. तो आपके अंदर में जो डीएनए है, उस डीएनए में, ब्लड के अंदर सेल्स और सेल्स के अंदर डीएनए है, ठीक है. आप ब्लड के इनहेरिटेंस की बातें करते हैं बायोलॉजी में, तो उस डीएनए के अंदर में एक नाम घुस गया, और उस नाम को असर्ट करने वाले हमारे पेरेंट्स नहीं है. My parents never taught me about Sir Muhammad Iqbal. Rather, a teacher in primary school and middle school, he or she taught me who was Sir Muhammad Iqbal. So that line I am going to sing for you, and it is open for all of us, क्योंकि ये भारत के गौरव की बात है, और हम चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव मना ही रहे हैं और राज्यों को भी प्रेजेंट करेंगे, 2 राज्यों को. तो पहले मैं उनकी 2 लाइन की जो कपलेट है वो बोल दूं. मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. अगर मैं गाने की बात करूं तो 2 लाइन वो इस तरीके से बाद में गाया गया. मजहब नहीं सिखाता
You can sing with me. आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा. Thank you everyone. We feel goosebumps whenever I sing, whenever I see our people to chanting these words and couplets. We feel goosebumps, है ना, हमें थोड़ा सा फील होने लगता है. और आपको मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे देश के टीचर्स को देख रहा था. बियॉन्ड लैंग्वेजेज यू ऑल वर चैंटिंग, भले ही साउंड किसी का नहीं, लेकिन ऑल वर सिंगिंग एंड चैंटिंग दिस a couplet of Sir Muhammad Iqbal. So thank you being with us. Now सलोनी मैम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. मैम नमस्कार. And now we are, नमस्कार सर. And now ma'am we are moving toward the state presentation. Before coming to the presentation of Sir Irshad Alam, and today ma'am we were thinking to invite उत्तर प्रदेश and राजस्थान. हमारे बीच में गंगा के तहजीब से उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं, और गंगा जमुना की तहजीब जिसे हम कहते हैं, वहाँ की संस्कृति कहते हैं. माँ गंगा पे तो जितनी हम बातें करें कम हो जाता है. और राजस्थान जहाँ से, है ना, राणा सांगा और हमारे चित्तौड़ की बातें, हल्दी घाटी की बातें आती हैं, महाराणा प्रताप की बातें आती हैं, वहां से हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं. तो हम सीसीआरटी के मंच से गौरवान्वित फील करते हैं, आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनवाइट करते हैं. तो पहले हम उत्तर प्रदेश को इनवाइट करते हैं, और मैं डॉक्टर सुनील से रिक्वेस्ट करूंगा. फिजिक्स के हमारे सर हैं डॉक्टर सुनील, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को कलेक्ट करके सर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें. माँ गंगा से स्टार्ट करें और आप उत्तर प्रदेश के बारे में हमें कुछ बताएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को. टिल देन राजस्थान काइंडली गेट रेडी. वेलकम उत्तर प्रदेश इन सीसीआरटी प्रोग्राम. रेज हैंड करें और हैंड रेज करें, और आप सर डॉक्टर सुनील आप फिर अनम्यूट करें अपने माइक को. रंजय जी हेल्प करें सर को थोड़ा. यस, नाउ यू कैन अनम्यूट डॉक्टर सुनील. थैंक यू सर. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन. यस, इट्स डन नाउ. वेलकम डॉक्टर सुनील. सभी लोगों को सादर प्रणाम. सर हम यू आर ऑडिबल सर, आपकी वॉइस क्लियर है, बस आप फ्लो में आप बोलते जाएं अपनी संस्कृति के बारे में. उत्तर प्रदेश सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है. यहाँ पर जहाँ एक तरफ पतित पावन गंगा बहती है, जिसको हम माँ बोलते हैं, गंगा माँ के नाम से संबोधन करते हैं, और उसमें एक दम बिल्कुल माँ जैसा फील आता है, और उसके जल को इतना निर्मल और इतना पूजनीय मानते हैं. दूसरी तरफ हमारी यमुना है, और एक सर जो सरस्वती, जो अब थोड़ी सी विलुप्त हो गई है. प्रयागराज एक स्थल है जहाँ पर तीनों माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है. इसी के नाम से एक संगम ट्रेन भी चला करती है, जो इलाहाबाद से लेकर रेलवे सिटी और आपका हरिद्वार, देहरादून तक चलती है. और उत्तर प्रदेश ने सर बहुत सारी चीजें दी हैं. पूरे हमारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से ही आते हैं. और हमारे उत्तर प्रदेश में सर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं. यहाँ से बहुत सारे महापुरुषों को जन्म दिया है. उत्तर प्रदेश में मेरठ ऐसी जगह है जहाँ से आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया गया था.
इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, अपने आप में काफी वैल्यूएबल प्लेस है। बनारस काफी पावन पुनीत प्लेस है। और सर अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैसे मैं अपने उत्तर प्रदेश को काफी अच्छा महसूस करता था, है भी, लेकिन जब मैंने पिछले 3 दिन से जुड़ा हूँ, 4 दिन से, अदर स्टेटों की मैंने जो क्वालिटीज देखी हैं, तो मुझे लगा है कि मुझे अदर स्टेट लाइक एज गुजरात, आसाम, इनमें भी जाना चाहिए। और अब की बार जब आउटिंग का प्रोग्राम बनेगा तो मैं निश्चित रूप से इन स्टेटों में जाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सुनील। आप जरूर जाना चाहिए, सभी स्टेट में जाना चाहिए, देखना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। एनी अदर जेंटलमैन और मैम फ्रॉम उत्तर प्रदेश? और कोई सर या मैम कुछ कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से? जी सर। हेलो सर। जी सर, मोस्ट वेलकम सर। सर मूलचंद? जी सर, मैं मूलचंद जनपद सर, अलीगढ़ से हूँ, जनपद से। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है सर वो बहुत ही अच्छी है, और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ सर, गंगा और यमुना के बीच में मैं रहता हूँ। एक गाना पहले हम सुनते थे सर, ऐसी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। तो गंगा हमारी बहुत पवित्र नदी है सर, और हम अक्सर नरौरा वहाँ जाया करते हैं, जहाँ पर एटॉमिक प्लांट बना हुआ है, और वहाँ बहुत अच्छा एक पार्क बना हुआ है। और वहाँ हमने देखा है, इतनी पवित्रता देखी है सर नदियों की गंगा घाट पर, कि कोई भी वहाँ पे कुछ भी गंदगी कर नहीं सकता। ऐसा घाट पे एक अनुशासन बना हुआ है, और वहाँ की एक लोकल कमेटी है सर, बिल्कुल एक तरीके से माता की तरह हम उसको पूजन करते हैं। अपने घरों में गंगा जल रखते हैं, और उसी से हम अपने मंदिरों को, अपने जीवन को छिड़काव करके और उसको मैनेज करते हैं। और कई जगह वहाँ ये भी लिखा हुआ है, जैसे कि हम प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे संगम होता है गंगा यमुना का, माँ सरस्वती का भी सर बता रहे थे। तो वहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है गंगा दर्शन ही स्नान है, गंगा दर्शन ही स्नान है, क्योंकि हम गंगा माता को इतना बड़ा दर्जा देते हैं कि उसमें कोई किसी तरीके की गंदगी न होने पाए। और अलीगढ़ हमारा बिल्कुल सर बीच में पड़ता है, यहाँ के ताले बहुत फेमस हैं हमारे अलीगढ़ के। और मथुरा सर यमुना के किनारे है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज भी हम उस गर्भगृह में जाकर के देखते हैं तो वही फीलिंग आती है बिल्कुल सर, जो कभी हुआ था, जिसके बारे में हम सोचते थे। वहाँ बहुत दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं सर वृंदावन के अंदर, और वृंदावन के रिक्शों में तो सर घंटी होती ही नहीं है, घंटी की जगह राधे राधे चल रहा है, सिर्फ ओनली राधे राधे। तो यहाँ की अपने उत्तर प्रदेश की संस्कृति के लिए से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने सर मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश एक्चुअली जैसे हमें संस्कृति का आपने एक स्टार्ट किया था, है ना? हाँ, ऐसी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है ना? जितने बार भगवान विष्णु ने अवतार लेने का विचार किया, वो ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश को ही सेलेक्ट किए। तो कुछ वहाँ की जमीन में ऐसी खास बात है जहाँ पे भगवान भी उतरना चाहते हैं बार बार। तो ऐसी उत्तर प्रदेश की जमीन को CCIRT से हम ऑफिसर्स की नमन है, सभी टीचर्स के तरफ से भी। और हम राजस्थान को इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है। जहाँ पे भागो भागो भाग जाओ, भाले की नोक दिखाई दी, चेतो चेतो चेत जाओ, चेतक की टॉप सुनाई दी। महाराणा प्रताप की बात बाद में, उससे पहले तो उनकी घोड़े की तारीफ करते हैं, है ना? उनकी जमीन की वीरता की तारीफ करते हैं। ऐसे हमारे राजस्थान की जमीन रही है। और बात वहाँ के लोगों की नहीं, अगर आप केवल वीरता की बात न करें, वहाँ पे करुणा और डिवोशन अगर आप देखते हैं तो पन्ना धाय को हम भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसे राजस्थान से हमारे राजपुताना हम जिसे कहते थे पहले, उस जमीन से मैं आमंत्रित करता हूं 2 शिक्षकों को। राजस्थान को प्रेजेंट करें प्लीज। स्वागत है राजस्थान, मोस्ट वेलकम टीचर्स फ्रॉम राजस्थान।
अनम्यूट करें, रेज योर हैंड्स, आप अपने हाथ खड़े करें कंप्यूटर के माध्यम से और फिर आप अनम्यूट करें। टीचर्स राजस्थान से। यस सर। यस मैम, प्लीज बोलिए। मैं राजस्थान जोधपुर शहर से गंगा स्कूल की अध्यापिका बोल रही हूँ, साधना दुगड़। प्लीज मैम बोलिए। हाँ, मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारा रंगीलो राजस्थान, प्यारो राजस्थान। राजस्थान हमारा एक वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ कई वीर और अपने बलिदान दिया है, पन्नाधाय, रानी पद्मिनी आदि, इन सब के बारे में सबको जानकारी है। और स्पेशली राजस्थान की जो है चित्तौड़गढ़, ये वीरों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, जोधपुर में ये सब बलिदान जो दिया है हमारे महापुरुष ने, उसके लिए कोई भी उसका कोई सानी नहीं है। मैं विशेष रूप से राजस्थान की संस्कृति में खान पान की संस्कृति पे प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि मैं जोधपुर शहर से हूँ। जोधपुर शहर में खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्पेशली यहाँ पर जो खान पान है इतना अच्छा है कि सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। बाहर से आने वाले इसके मुराद हो जाते हैं। राजस्थान की दाल बाटी प्रसिद्ध है, जो कहीं भी देश से कई लोग आते हैं तो दाल बाटी चूरमा अवश्य खाते हैं। यहाँ की गट्टे की सब्जी, स्पेशली आप पधारो राजस्थान में, जोधपुर शहर में, तो यहाँ पर मिर्ची पाक, मावे की कचौरी आदि बहुत प्रसिद्ध है। और राजस्थान में यहाँ की वेशभूषा बहुत ही अच्छी है। बाहर से आने वाले लोग बहुत के हो जाते हैं देखकर रंगीलो राजस्थान के बारे में। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। पधारो हमारे राजस्थान। धन्यवाद। बिल्कुल, और हमारे पास 2-3 मिनट का बस समय है। एक और पार्टिसिपेंट शेयर करें प्लीज राजस्थान के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुधांशु वशिष्ठ सर। सर सुधांशु, अरे मैम मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आप बताएं। सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। हमारा राजस्थान इस समय सावन में देखने लायक होता है। यहाँ तीज महोत्सव मनाया जाएगा इस समय। हमारे राजस्थान के अंदर आप आएंगे तो रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको माउंट आबू भी देखने को मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति राजस्थान आना चाहता है, राजस्थान कहने को डेजर्ट है लेकिन देखने लायक सबसे अच्छा राज्य हमारा राजस्थान ही है। खान पान के मामले में हम थोड़ा तीखा खाते हैं, लेकिन कपड़े हम बहुत ज्यादा रंगीले और चटकीले पहनते हैं। हमारे यहाँ की जो पगड़ियां हैं वो भी आपके पूरे के पूरे कह सकते हो कि देश में और विदेश में। हमारे यहाँ का कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य जो है यहाँ का, वो काफी फेमस है। आप कभी भी, आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट राजस्थान में जयपुर आए तो सर यहाँ पर आप मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। मैं आपको यहाँ की मेन संस्कृति गुलाबी नगरी को दिखाने में मदद करूंगी, जो कि यहाँ की प्राकृतिक राजपूताना की धरोहर है। गुलाबी नगरी? हाँ जी, जयपुर गुलाबी नगरी। बाकी टीचर्स अनम्यूट रखें प्लीज, कहीं से और वॉइस आ रहा है इसलिए शायद मैम डिस्टर्ब हो रही हैं। आप मैम बोलिए प्लीज। जी आप बोलिए प्लीज। तो हमारे यहाँ का घूमर नृत्य भी काफी फेमस है। आप कभी मेरे को CCRT में, मैं तो पहली बार ही ट्रेनिंग में अटेंड हुई हूँ, कभी मैं इसको ऑफलाइन अटेंड करना चाहती हूँ सर आपकी ट्रेनिंग को। जब भी आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपकी दिल्ली आकर ट्रेनिंग अटेंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। और एक्चुअली तो सभी टीचर्स चाहते हैं कि वो ऑन कैंपस अटेंड करेंगे, और जरूर अटेंड करेंगे, क्यों नहीं। कोरोना ज्यादा दिन का नहीं है। और कोई एक टीचर बस लास्ट, लेकिन सर 2 मिनट में खत्म करें काइंडली। हाँ जी सर, मुझे मौका मिलेगा बोलने का? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए, बस 2 मिनट में खत्म करिए मैम, फिर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्लीज बोलें। जी सर, बिल्कुल। सभी के लिए नमस्कार। और राजस्थान वीरों की भूमि रहा है शुरू से ही, जिसमें मैं स्पेशली जोधपुर से जो मैं बोल रही थी उनके लिए एक बात और जोड़ना चाहूंगी। जोधपुर झीलों की नगरी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। उसके अलावा हर एक शहर की एक अलग ही विशेषता है राजस्थान में, अलग रहन से अलग विशेषता, खास लेकर उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर बहुत सारी विविधताएं हैं राजस्थान को लेकर भी। और सर मैं राजस्थान में मायका है, यूपी में ससुराल है। कुछ यूपी के बारे में भी बोलना चाह रहे थे लेकिन समय का अभाव है तो मौका नहीं दिया गया यूपी में बोलने के लिए। मथुरा से हूँ मैं, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पर होली विश्व प्रसिद्ध है। कभी भी आप आना चाहें तो होली का आनंद जरूर लें।
और होली के लिए तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगी। यहाँ की होली हमेशा विश्व प्रसिद्ध रही है, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। हर दिन अलग त्योहार के रूप में महीनों चलता है होली का त्योहार। यहाँ एक दिन नहीं होता है, महीनों तक चलता है। यहाँ पर हर मंदिर का अलग त्योहार बनता है होली का। तो आप सभी कभी मौका निकाल कर आना चाहें और सभी थैंक यू सो मच धन्यवाद। मैम। अब समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। रंजय जी, सलोनी मैम ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, और क्या इरशाद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी? यस सर, सलोनी मैम भी और इरशाद सर दोनों जुड़ चुके हैं। इरशाद सर जुड़ चुके हैं ना? सर इरशाद, सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत सारा स्वागत है CCRT कार्यक्रम में। You are most welcome, Irshad sir, and we start today's morning with a very interesting session for teachers on the ancient art of storytelling. Ranjay sir, can you please present the introduction? Today we have with us a person, Janab Irshad. He is today going to share with all of you teachers that how storytelling with voice modulation, simple references of everyday language, जो हमारी रोज की बात करने की शैली है, हिंदी उर्दू का जो मिश्रण है, जिसको गंगा जमुनी सभ्यता कहा जाता था, उसी में रोज की हमारी दिनचर्या से छोटी छोटी जो इंसिडेंट्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, उनको किस तरह से ताने बाने में बुनते हुए हम कहानी की रचना कर सकते हैं। आज आप किसी भी ग्रेट सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं तो उनकी स्टोरीज, आज रामायण और महाभारत को भी सिंपल लैंग्वेजेस स्टोरी आर्ट में जब लाया गया, तभी हम उसको जन जन तक और घर घर तक पहुंचा सके। So today this presentation is by a master storyteller. He will demonstrate the immense potential for using storytelling as an art form to incorporate cultural information and enhance the teaching pedagogy. आपके काम के कार्य में अपने कई तरह के विषयों के साथ आप किस तरह से कथा कहानी वाचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चों की रुचि भी बढ़ेगी। आपकी कक्षाओं में कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया बहुत आराम से एक गंगा और जमुना की लहर की तरह आएंगे और बच्चों में खुशी भी देंगे, बच्चों को एक नई शैली को भी समझाएंगे। हम सभी टीचर्स, इरशाद सर, we had more than 200 teachers in this CCRT e-learning webinar. They have been interacting for the last 4 days. This is the 5th and the last day of the training program. I must share with you, Irshad sir, that they are an extremely talented group of teachers, very interactive, enthusiastic, sharing wonderful practices which they have been doing in their own schools. तो गुजरात से लेके मिजोरम और असम तक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़ से लेके हमारे तेलंगाना तक, छत्तीसगढ़ और MP की भूमि से आपके पास इस समय एक बहुत ही डाइवर्स ऑडियंस है, वेरी रिच इन देयर ट्रेडिशन एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सभी टीचर्स एक बार जोरदार तालियों से इरशाद आलम खूबी सर का स्वागत करें अपने बीच। इस डिजिटल माध्यम से आज वो हम सब से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, रंजय सर, नेक्स्ट स्लाइड। इरशाद आलम खूबी, ये टैलेंट दिल्ली 6 फाउंड किया था इन्होंने 1998 में, और अपनी इस संस्था के जरिए से ये 4 मुख्य इनिशिएटिव्स को रखते हैं। दास्तान दिल्ली की, he has started a heritage walk in which he tells you the stories of Delhi by his interesting art of story, linking it with local language. इनका दूसरा बहुत मेजर इनिशिएटिव है जश्न किस्से कहानियों का,
ये कल्चरल परफॉर्मेंस है जिसमें ये बिल्कुल एक्सटेम्पोर तरीके से अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को चुनते हुए एक कहानी की रचना करते हैं। तालीम खेल खेल में ये इनके द्वारा संचालित कल्चरल वर्कशॉप्स एंड फेस्टिवल्स हैं और टैलेंट ग्रुप बहुत हद तक हुनर खोज जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं इंडियन, उनको रिवाइव करने के लिए भी इनकी संस्था काम करती है। They have recently in COVID time also started an initiative Delhi 6 की रसोई, where they have a mobile community kitchen providing feeding and food to a lot of laborers. So इरशाद अलाम खूबी एक फनकार है, दिल से जुड़ते हैं और चीजों को बहुत करीब से महसूस करते हैं। रंजय सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ आप कुछ चित्रों में देख सकते हैं इनका फन, किस तरह से इन्होंने बहुत सारे ओपन स्पेसेस में तरह तरह के स्टोरी टेलिंग के माध्यम से प्रोग्राम्स किए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और काफी सारे कॉलेजेस में भी प्रोग्राम्स किए हैं। नेक्स्ट। टैलेंट, इनकी ये जो संस्था है ये एक एक्रोनिम है जिसमें T is for टीम, एसोसिएशन, लर्निंग, एजुकेशन, imparting experiential, not just theoretical knowledge, and natural theatre. So that is talent, and we have amidst us Irshad sir. तो over to you Irshad sir, you are welcome. आपका बहुत बहुत स्वागत है CCRT के इस ट्रेनिंग में, और हम सभी 180 टीचर्स और CCRT के जितने भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, हम सब इच्छुक हैं आपको सुनने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू इरशाद जी। शुक्रिया मैम इस हौसला अफजाई के लिए। जितना आपने अल्फाज बोले हैं शायद मुझे नहीं पता मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो कुछ मुझे आता है वो आप तक जरूर बांटना चाहूंगा, मुझे खुशी होगी। और हम लोग आपके लिए कुछ आइडियाज लेकर आए हैं दोस्तों, और कहने के लिए बहुत कुछ है और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बहुत कम है। हम लोग करने में ज्यादा यकीन करते हैं बोलने से ज्यादा। तो नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई चीजों के साथ किस्से कहानियों को लाना हमारा मकसद है। ये एक्सपेरिमेंट है, शायद पहला एक्सपेरिमेंट है, इसको और बेहतर ढंग से बनाया जा सकता है और कहा जा सकता है। तो हम लोगों ने कुछ एक आपके लिए पहले प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे, और फिर मैं आपको एक पूरा किस्सा सुनाऊंगा जो आप सब बहुत देर से मैं आपको सुन रहा था। कोई राजस्थान के बारे में बता रहा था, कोई बनारस के बारे में, अलग अलग जगहों के कोई तालों का जिक्र कर रहा था। जी हाँ, हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों से जुड़े हुए किस्से हैं। हम बात करेंगे उन किस्सों के बारे में जिन्हें हम शायद जानते जरूर हैं, लेकिन उसको कैसे पिरोया जाता है, उसके पिरोने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जो हमारे आसपास हैं जिनको हम बहुत वक्त नजरअंदाज करते हैं। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं सबसे पहले रंजन जी से चाहूंगा कि वो थोड़ा आप लोगों तक जो हम आपके पास आइडियाज लेकर आए हैं वो आप तक शेयर करें, और फिर उसके बाद मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। रंजन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, अभी करते हैं शेयर। जी आदाब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टैलेंट नाम सुनते ही जहन में कुछ अल्फाज निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हमारा टैलेंट क्या है, और आपका भी टैलेंट हो सकता है, टैलेंट सबका हो सकता है, बस देखने का तरीके का फर्क है। उसी को हम लोगों ने कुछ अल्फाजों में पिरोया है
जिसे हम शब्द भंडार कह सकते हैं। टैलेंट को अगर हम आम जुबान में समझें, किसी भी प्रतिभा, खूबी, सलाहियत, बहुत सारे नए नए अल्फाज निकल सकते। तो उन्हीं अल्फाजों को पिरोने की कोशिश की गई है टीम एसोसिएशन लर्निंग एजुकेशन एंड एक्चुअल थिएटर में, जो कि आप अपनी स्लाइड्स में देख रहे हैं। इसके बारे में मैम ने वैसे ही बता चुका है, लेकिन किससे गोई क्या है और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए आपको जानना होगा। थोड़ा सा अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। रंजन जी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे हम। जी हाँ, जैसे कि आज हम आपके साथ लाए हैं, आप आगे चले गए हैं रंजन जी। जी हाँ, किस्से, कहानियां, स्टोरी टेलिंग जो आज हम करने जा रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। किस्सा तोता मैना का, जायकेदार मुहावरे, नुस्खे, कहावतें, बहुत सारी चीजें हैं। हम सीसीआरटी का शुक्रिया अदा करते हैं, चेयरपर्सन मैम से लेकर डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर और जितना भी स्टाफ है, सलोनी जी, ऐसे लोग जिन लोगों ने हमारे छुपे हुए इस आर्ट फॉर्म को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। जैसे कि आपको टॉपिक पता ही है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम आज क्या करने जा रहे हैं वो हम आपके साथ जरूर अपना रिफ्लेक्शन जरूर शेयर करना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे रंजित जी। जैसे कि आप जानते हैं कि किस्सा गोई फॉर्म के बारे में, ये पुरानी दिल्ली की एक परंपरा है और जगहों पर भी खेली जाती थी। कुछ लोग खेलने के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। मैं एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता हूं जिसे टांगे वाला कहते हैं, जो टांगे पर सवारियों पर लाल किले से लेकर मेहरौली तक लेकर जाया करते थे। 2 रुपए आने सवारी, हल्की हो या भारी, शादीशुदा हो या कुंवारी, 2 रुपए आने सवारी। उनको ओबीसी के अंदर 22 नंबर पे गधेड़ी वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया है। मुस्लिम तबके के अंदर ओबीसी का जो तबका है उसके अंदर 22 नंबर पे। ये मेरे मन में कई सारे सवाल थे कि हमें इस नाम से क्यों छुड़ाया जाता है। पता नहीं आप में से कितने लोग ओबीसी में हैं या नहीं है, लेकिन 22 नंबर पर एक तबका है जिसे गधेड़ी वर्ड बोला जाता है। तो मुझे ये सवाल काफी लंबे वक्त तक परेशान करता रहा और हमारे पता चला कि मुगल्स जब कभी यहाँ आए थे वो अपने साथ कुछ लेबर्स को लेकर आए थे। तो जब पुरानी दिल्ली बसाया गया, जिसे हम दिल्ली 6 भी कहते हैं, तो उसके आसपास कुछ गेट रखे गए, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट। उसी में से जिस गेट के पास बसाया गया वो गेट था तुर्कमान गेट। ऐसे ही में कई जगहों पे अलग अलग गेट होंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन किस्सा कोई टांगे वाले, अपने टांगा चलाने वाले बहुत सारे हुआ करते थे। नया दौर, अगर दलीप साहब का भी इंतकाल हुआ है, उनका निधन हुआ है, तो आपने देखा होगा कि एक नया दौर करके मूवी आई थी टांगे पे। तो मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी आ रही है, आज हम ऑनलाइन भी हैं, ई लर्निंग के जरिए पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो लेकिन उस वक्त तरीके क्या क्या हुआ करते थे। तो टांगे वाला अपने टांगे में बैठकर लोगों को सवारियों में सफर सुनाते वक्त, आते जाते वक्त लोगों को सुनाने का जो तरीका था वो किस्सा था। तो किस्सा वही एक आम जुबान में है, किस्सा हम सबका हो सकता है, आज हम मिले ये भी एक किस्सा हो सकता है। किस्से के बारे में हम थोड़ा और आगे चलते हैं और किस्सा कोई कहां से और किस तरह से शुरू हुई। पुरानी दिल्ली में ये टांगे वाले, तमाशबीन, जो खेलने वाले थे, वो सब सुनाया करते थे। रंजन जी आगे बढ़ेंगे हम। रंजन जी जी हाँ, आज जो हम खेलने जा रहे हैं या जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो ये सब चीजें, ये यकीन मानिएगा ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम पूरी कहानी पिरोते हैं। और जो कुछ आपके इर्द गिर्द है मैं इसी से जुड़ी हुई बातचीत करूंगा आपसे। स्टोरी टेलिंग फॉर्म्स में आप देखेंगे किस्सा गोई, दास्तान गोई और कथा वाचन, ये पहला। इसको लेकर हम पूरी वर्कशॉप लेते हैं, ये 1 दिन से लेकर 7 दिन की भी हो सकती है। और जैसे अभी ये 1 घंटे में हमें खत्म करनी है, तो हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पिरोने की कोशिश की है। और आप प्रेजेंट करने की जो
शैली है उसमें आप देख सकते हैं सोलो, डू इट और ग्रुप। तो अगर आपने कुछ फोटोज या अगर आप हमें बाद में, क्योंकि वक्त कम है और मुझे बहुत सारी चीजें पिरोनी है, तो इस कम वक्त के अंदर मैं आपको किस्सा गोई की पूरी जो हम लोग कहानी वाचन और कहानी लेखन पे जो काम करते हैं उसको हम प्रैक्टिकल जो जो एक्टिविटीज करते हैं उसका एक समरी या करिकुलम या कैसे हम बच्चों के साथ या लोगों के साथ, टीचर्स के साथ, सीआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बीएलए डिपार्टमेंट, जहां पे भी हम जाते हैं तो इन मुद्दों पर हम लोग कुछ काम करते हैं। तो आज जो मैं आपको स्टोरी पेश करने जा रहा हूं वो सोलो है, और इसके अंदर आप देखेंगे ऑडियो, वीडियो, आप देख सकते हैं मूवमेंट, आपके साथ मैं कुछ एक्टिविटीज करूंगा, कुछ हेड गियर्स बीच बीच में बदलूंगा, इस तरह से कुछ लगाकर। ये आइडियाज हैं जो हम एक प्रेजेंटेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं कि आप मूवमेंट, डिफरेंट वॉकिंग स्टाइल, जैसे चलने की टेक्निक हो सकती है। अगर आपको पतंग ही उड़ाते हुए दिखाना है तो आपकी पतंग स्टाइल क्या क्या हो सकते हैं, उसकी टेक्निक, एक्सरसाइजेस क्या क्या हो सकती हैं, जो आपके फेस के एक्सप्रेशन है। अगर मैं चश्मा उतार दूं तो मैं सिर्फ आंखों से ही तितली उड़ा सकता हूं, हाथों से ही तितली को उड़ा सकता हूं। तो ये टेक्निक है, एक्सरसाइजेस हैं जो प्रैक्टिकल करने से आती हैं, लेकिन वक्त की कमी है जिसमें हम मुख्य अभिनय का एक रोल रखते हैं। टेक्निकल माइम एक्टिविटीज क्या क्या इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, मेकअप क्या क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। अगर हम देखें तो एक साथ ये बहुत सारी चीजें हैं, जो गतिविधियां हैं जो हम लोग लगातार कराते हैं, ये फिजिकल होती हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग कैसे कहानी वाचन और लेखन के पॉइंट हमारे क्या क्या होते हैं, उसमें हम आइडियाज कैसे चुनते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन के सर्च को कैसे कलेक्ट करते हैं, और फिर कैरेक्टर, नैरेटर का रोल हम कैसे जोड़ते हैं, ये आज मैं आपके साथ खेलकर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 ये 4 मुद्दों पर किस्से कहानियों का पूरा खजाना बसा हुआ है, जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हम लोग भी ऑनलाइन करने की पहली बार कोशिश वैसे किया है इससे पहले, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, सीसीआरटी जैसे प्लेटफॉर्म पर ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा जो ऑनलाइन है। वैसे फिजिकली बहुत सारे हम लोग करते हैं और इसको करने में मजा भी बहुत आता है। आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। रंजन जी, तो आज जो हम किस्सा सुनने जा रहे हैं वो पीछे आप बैकड्रॉप देख रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। रंजन जी, लोगों का हाथ और तस्वीर भी दिख जाएगी, तो एक सिंपल सी तस्वीर है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? लोगों से मेरा सवाल है, हाथ खड़ा करें और अपना जवाब दीजिए, और जहां से अपना नाम और अपनी स्टेट जरूर बताइएगा। हाँ, लुबना जी ने हाथ खड़ा किया है। लुबना जी प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ मैम, अपने को अनम्यूट करें और बोलें। अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, पिक्चर नहीं शो हो रही है। अच्छा, मेरी पिक्चर शो नहीं हो पा रही है? जी जी। रंजित सर प्लीज देखें, काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि नहीं, आप दोबारा से एक बार शेयर करें। हमको हो रही है। सर, मैं बताना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, this is the picture of one boy like proposing the girl. Hello, जी can I हाँ। audible? ऐसा दिख रहा है जैसे कोई एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है। वाह, ये भी हो सकता है। और सलीम और अनारकली। जी बेशक। सलीम और अनारकली। अभी तक दिखाई नहीं दिया, इनको कैसे दिखाई दे रहा है? हाउ सर, बट वी कांट, और पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर दिखाई दे रहा है।
स्क्रीन नहीं आ रहा सर, हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है एकदम। हमें सर यार विजिबल Sir, it is not visible, sir. It is not नॉट visible. विजिबल सर, स्लाइड शो इज नॉट विजिबल। तो हम लोगों को एकदम दिखाई देखिए स्टॉप प्रेजेंट करें आपके रंजन जी रंजित सर, आप एक बार बंद करके दोबारा से पीपीटी शेयर करें प्लीज। देखिए, 1 घंटे के अंदर पूरे खजाने को पिरोने की या 1.5 घंटे के अंदर पूरे खजाने को पिरोने की हमारी कोशिश है। उसमें हमें परफॉर्म भी करना है, किस्सा कोई क्या है ये इंट्रोड्यूस भी करना है, और आप लोगों से मुझे स्टोरीज भी निकलवानी है जो आपके आसपास है, और उसको इसके साथ जोड़ना नहीं है। सर कैरी ऑन इरशाद। सबको अब वी कैन स्टार्ट। आई थिंक सबको ये विजिबल हो रहा होगा। जी यस, नाउ वी कैन स्टार्ट। जैसे कि आप ये तस्वीर देख ही रहे हैं, तो हमारा सवाल था कि इस तस्वीर को या जेस्चर जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं या पीछे का जो बैकड्रॉप देख रहे हैं, उसको देखने से आपको क्या लग रहा है? जी अनम्यूट कीजिए टीचर्स। हेलो। जी हाँ। हेलो सर, इसमें ऐसा, मैं सर यूपी से बोल रहा हूँ, डॉक्टर ललित कुमार। और ऐसा लग रहा है कि इसमें एक जो लड़का है वो लड़की को प्रपोज कर रहा है, और वो कह रहा है कि अगर तुम साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही नग्न और नगमे सुनाता रहूं। वाह, बहुत खूबसूरत। ये भी हो सकता है, ये इमेजिनेशन है। हाँ बताएं। महेश देसाई बोल रहा हूँ गुजरात से। जी। ये ऐसा प्रतीक हो रहा है, एक राजा है और सामने कोई स्टेट की एक रानी है, वो अपने एक मेहमान बन के आई है और उसका स्वागत कर रही है, और वो मान पान से अपने राज्य का आने पर स्वागत करती है। वाह, गुजरात वाले भाई साहब का मैं आपका एक तो नाम जानना चाहूंगा। जी हाँ, आप बिल्कुल करीब पहुंचे हैं मेरे मकसद के। महेश देसाई। महेश जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और जो बाकी लोगों ने आइडियाज बताए वो भी कुछ गलत नहीं है। जी हाँ, ये नजरिया है अलग अलग देखने का, अलग अलग तरीकों का। जी हाँ, आज जो हमारी स्टोरी है वो एक ऐसे ही किरदार पर है, एक राजा और रानी। लेकिन राजा और रानी के बाद हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी टोपियां भी लगाए जी। तो आप इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है? टीचर्स अनम्यूट। हेलो हेलो सर। सर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बताइए। हाँ सर, मेरा नाम उर्वशी श्रीवास्तव देवनाथ है, मैं आसाम से बोल रही हूँ। तो सर इसमें जो दिखाया गया है कि एक तरफ क्या कहते हैं ये मुर्गा और मुर्गी दिखाए गए हैं, उसमें ये क्या कहते हैं जैन लोग जो होते हैं वो स्पेशली माने कि वेजिटेरियन होते हैं। तो उन्होंने माने अपने धर्म के प्रचार के लिए कहिए या लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए उन्होंने माने कि नॉन वेज फूड से वेज फूड की तरफ आकर्षित करने के लिए कहा है कि माने खुद जो नॉन वेजिटेरियन है वो खुद कह रहे हैं कि आइए दाल ने चावल से कहा और मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। तो ये माने एक तरह से वेजिटेरियन फूड को इंस्पायर करने की कोशिश की गई है। बहुत खूबसूरत जवाब।
और कोई इसके अलावा उनकी नजर से क्या हो सकता है इसका जवाब? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Teachers, you can interact. Unmute yourself. हेलो सर। जी बताएं। मैं मोदी स्मिता फ्रॉम गुजरात से। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी बोलिए। आ रही है ना? मैं गुजरात से बोल रही हूँ, मोदी स्मिता। मुझे इस पिक्चर में ऐसा दिख रहा है, जो जैन टेम्पल है, जैन लोग हैं वो ओनली फॉर शाकाहारी करते हैं, मांसाहारी ले सकते नहीं है, जैसे कि नॉनवेज ले नहीं पाते जी। और वेजिटेरियन होते हैं जी। और दाल और चावल उसका फूड अच्छा तरीके से सब खा सकते हैं, जिससे कोई हानि भी नहीं होती। और जैन टेम्पल दिखाई रहा है, बर्ड्स हॉस्पिटल अच्छी दिख रही है कि जो जैन है वो बर्ड्स को या कोई भी एनिमल्स को या छोटे छोटे जीव को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैन लोग को जैन लोग की बात की गई है। ओके सर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। लेकिन आप कंटेंट को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर्स हैं उनके पीछे का क्या कभी आप दिल्ली आए हैं? हेलो क्या? हेलो सर। जी हाँ बताएं। हाँ, माई सेल्फ विजय सिंह डाबी फ्रॉम गुजरात। जी बताइए। सर अभी मैं पिक्चर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैंने देखी मैं सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक स्टोरी है जिसमें एक मेल बर्ड होता है, वो फीमेल बर्ड को ऑफर कर रहा है घर पे खाना खाने के लिए, और वो एक पोएट्री में उसको प्रपोज कर रहा है कि आओ हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत जवाब। जी हाँ, ये भी एक किस्सा है। हम किस्सों के अंदर किस्से ढूंढ रहे हैं और आप सब मिलकर, अगर आप यकीन मानिएगा, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं आपके साथ मिलकर एक स्टोरी का ताना बाना पहले मैं सुनाऊंगा और वो आप लोग मिलकर नए नए ताने बाने बुनते चले जाते। लेकिन वक्त की कमी है और मुझे अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखनी है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि मेरा सवाल था कि दिल्ली आप में से कितने लोग आए हैं, लाल किले के आसपास कितने लोग आए हैं, लाल किले के आसपास क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है? हाँ ना? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। टीचर्स इंटरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने पूछा कि दिल्ली कितने लोग आए हैं और उन्होंने जो पिक्चर्स मैंने दिखा रखी हैं उसके आसपास की जगह को कभी ध्यान से देखा है कि वो जगह क्या है, क्योंकि हम उससे जोड़कर अपना किस्सा शुरू करेंगे। रंजन जी की बात आगे बढ़ाएं। शायद आप आगे चलते हैं। वेट मत कीजिए, वेट मत कीजिए, इतना टाइम आगे बढ़ जाऊं? जी हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी हाँ, तो ये है वो जैन मंदिर। इस जैन मंदिर के बारे में ये लाल किले के बिल्कुल सामने बसाया गया। इस जैन मंदिर से जुड़ा हुआ आज जो हम किस्सा सुनाने जा रहे हैं, मैं आपको इस पीपीटी के जरिए कुछ मुहावरे और कुछ किस्से उससे जोड़कर कहते हैं कि ये उर्दू मंदिर भी कहा जाता है इसको।
लाल मंदिर भी कहा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। आपके आसपास भी जैसे भाई साहब ने बताया कि वहां पर भी ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां हैं। तो हम लोग जो आज आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो इसी जैन मंदिर की इस तोता मीना का है। लेकिन ये मंदिर बना कैसे यहाँ पर? जो हमने लाल किला बताया, लाल किले के सामने ही क्यों बना है, इसके पीछे भी कई सारे मजेदार किस्से हैं। उन किस्सों की गहराई में हम बाद में जाएंगे। लेकिन आज जो आप ये देख रहे हैं, दाल और चावल की आओ मिलकर खिचड़ी बना है, तो वो कैसे बनी और किस तरह से वहां पर एक संगम यानी कि गंगा जमुना तहजीब का बनता चला गया, ये उसकी कुछ झलकियां। आगे बढ़ेंगे हम। आज ये कुछ किरदार हैं जिन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग आपके साथ कुछ शेयर करेंगे और कुछ करके भी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगली स्लाइड। इसमें ये कुछ किरदार हैं जो बीच बीच में आएंगे, जैसे बढ़ई और तोता, उसके साथ क्या परेशानी आती है, और आटे का जो हम कहना चाहते हैं कि ये मुहावरों के जरिए आटा दाल का भाव, ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपके आसपास भी होंगे जो आप देखते हैं, सुनते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और हम कभी कभी उनको हंसी मजाक में भी लेते हैं। उन्हीं किस्सों को आज जोड़कर हम आपके साथ लाए हैं पूरी एक स्टोरी, जिसको मैं आपको एक एक झलक उसकी पहले दिखा रहा हूं कि एक स्टोरी को पिरोया कैसे गया है, यानी कि कहानी लेखन और कहानी वाचन में हमने इसको कैसे पिरोया है, उसकी कुछ झलकियां हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड रंजन जी। जैसे कि हमने राजा के बारे में बताया कि राजा को एक चने की दाल, तो इस तरह से बहुत सारे मुहावरे हैं, उनके पीछे भी दाल नहीं गलना। लेकिन एक दाल के पीछे की क्या स्टोरी हो सकती है, उसके ऊपर हमारी पूरी ये स्टोरी चलेगी कि राजा रानी, कुछ किरदार इसमें आते रहेंगे। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे जाएंगे और ये कुछ मुहावरे आते रहेंगे और आपको देखकर इन मुहावरों से जो जो दिमाग में आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट। रानी है, जैसे कि आप जानते हैं आपके आसपास भी ऐसा है, जैसे पुरानी दिल्ली में जीनत महल है, पापड़ नव। तो इस तरह के बहुत सारे मुहावरे हैं जो बीच बीच में आएंगे और आप लोग भी उसको ऐड कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव सेशन होता है जो आज हम लोग इस तरह से आपको डायरेक्ट में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। रंजन जी नेक्स्ट। इसमें ये कुछ किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं। लाठी, रायता फैला दिया। अब सांप के साथ रायते का क्या मतलब बनता है, लेकिन इन आइडियाज को पिरोने की कोशिश की गई है। हम बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर ये आइडियाज निकालते रहते हैं और एक पुरानी स्टोरी को नए तरीके से, उस किस्से को जो दादी नानी ने कभी आपको सुना होगा या आपने आस पड़ोस में सुना होगा, उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी टेक्निक्स आपके साथ इसके बाद में शेयर करूंगा, यानी कि कहानी वाचन के स्टाइल में। ये कहानी लेखन को हमने कैसे पिरोया, ये उसके कुछ तरीके हैं जो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये लकड़ी की टाल, चितली कबर, सुनने में एक गली मोहल्ले का नाम है, लेकिन वहां से कुछ किरदारों को कैसे पिरोया गया। घाव पर नमक छिड़कना एक मुहावरा है, लेकिन इन मुहावरों को भी, इनके पीछे भी बहुत सारे किस्से हैं कि घाव पर नमक कैसे छिड़क देता है। तो ये अलग एक स्टोरी बन जाती है और एक गली की अपनी एक स्टोरी बन जाती है। इसमें स्टोरी के अंदर स्टोरी, यानी कि किस्से के अंदर किस्सा और किस्से के अंदर किस्सा है जो हम आप तक आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट। अब दिमाग का दही हो जाना, जैसे गली आग वाली, ये पुरानी दिल्ली की गलियों के नाम हैं। आपके आसपास भी ऐसी मोहल्ले, बाजार, गलियों के बहुत सारे नाम होंगे जिनको हम सुनकर अनजाना कर देते हैं। लेकिन टैलेंट की ये कोशिश है कि उन कोई भी परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को, उन सब चीजों को वापस लाया जाए और आम किस्सों के साथ जोड़ते हुए उन किस्सों को कैसे सुनाया जाए। नेक्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं चांदनी चौक, अगर आप नया आकर देखेंगे, पुराने जमाने में कभी यहां पे नहर बहा करती थी। दाल में कुछ काला है, नहर के पास भी कुछ काला हो सकता है। तो नहर और पानी का क्या है,
तोते के साथ किस्सा, ये हम इसके साथ जोड़कर आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कौन कौन आने वाला है, कहानी लेखन के मुद्दे हम कैसे चुन सकते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले होंगे, बहुत सारी ऐसी गलियां होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, खान पान होंगे जो हम शायद सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनको पिरोने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाथी, जैसे जुगल किशोर की एक हवेली हुआ करती है थी, और आप देखेंगे कि ये कुछ मुहावरे हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सुनने में इसके पीछे भी कई सारे आलसीपना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो इन गली मोहल्लों से ये बातें निकल कर आती रही, इनको हम एक पूरी स्टोरी में पिरो रहे हैं, जिसको मैं आपको इसके साथ सुनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, जी ये है गुड़ गोबर। अब रस्सी और गुड़ गोबर और मोहल्ला है सुई वाला। अब सुई धागे को पिरोने के लिए वहां पे जो धागे मिलते थे, जो रस्सियां मिलती थी, ये उनसे जुड़ा हुआ एक मोहल्ला है। और कैसे गुड़ गोबर हो जाता है वो इसके अंदर किस्से में आपको समझ में आ जाएगा। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट रंजन जी, नेक्स्ट जी। जैसे कि आप गली मंदिर वाली, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे मंदिर होंगे जिनके कुछ चौराहों के, गलियों के नाम, ऐसी एक बिल्ली आपको बहुत प्यारी सी दिखेगी जहां बल्ली मारान और कुछ इस तरह के मुहावरे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, ऐसे बहुत सारे कहावतें मुहावरे हैं जो आसपास हमारे चलते हैं। लेकिन ये बल्ली मारान की बिल्ली है। अगर आप दिल्ली आए हैं तो बल्ली मारान का आपने फिल्मों में भी बहुत सारी जगहों पे ये गाना सुना होगा। ऐसे ही आज भी मुहिम हमारी जारी है। नेक्स्ट, रंजन जी नेक्स्ट। यस सर, यस। हेलो, रंजन जी हम शुरू में आ गए। हेलो रंजन जी, यस इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। अगर नहीं हो पा रहा तो क्या मैं डायरेक्ट परफॉर्मेंस, फिर क्या? जी, तो होता यूं है, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जितने भी मैंने आपको अभी किरदार बताए, वो किरदार बिल्ली से तोता से ऊपर से नीचे तक पूरी एक सर्कल देखेंगे आप इसमें, यानी कि रिपीटेड फॉर्म है। किसने किसको क्या दिया, किसने किससे क्या नहीं लिया, उससे कौन सी चीज कैसे जुड़ी, ये एक ताना बाना है। और देखा जाए तो, कहा जाए तो, ये टेक्निकली देखा जाए तो कहानी का चुनाव हमने कैसे किया, कहानी के अंदर हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, नैरेटर उसको कैसे सुना रहा है, कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, ये एक टेक्निकल तरीके हैं कि आप स्टोरी को स्कूल में, क्लासरूम में, टीचिंग मेथड के अंदर कहां पर आइडियाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे अनगिनत आइडियाज हैं जो हम आपके पास शेयर कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं एक स्लाइड में आपको ये जोड़कर कुछ इंटरैक्टिव सेशन में ये हम प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन आज मेरे पास उतना, क्योंकि एक लिमिटेशन है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो उसके अंदर सारी चीजों को जोड़कर समझा पाना
कितना आसान है कितना मुश्किल है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी एक कोशिश है जो जानकारी हम तक है वो आप तक सीसीआरटी के माध्यम तक आप तक पहुंचा सके। नेक्स्ट, आज जो हम कहानी है ये आप सब ने सुनी होगी। ये एक ऐसी कहानी है जो आप सब लोग बिहार से चली आई, लोक कथा भी कह सकते हैं इसको, और पुराने जमाने में दादी नानी चबूतरों पर बैठकर गली मोहल्लों में बैठकर ये किस्से सुनाया करती थी, लेकिन सुनाने का तरीका हमेशा अलग अलग होता। उसी में से आज एक तरीका किस्सा गोई के अंदाज में मैं इरशाद आलम खूबी, टैलेंट ग्रुप दिल्ली 6 स्टोरी टेलर पुरानी दिल्ली की टीम से आप सबका खैर मकदम स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। टैलेंट की तो बस कोशिश है, पहुंचाना आप तक हमारा काम है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और मैं फिर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ जाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं टैलेंट डेली किस्सा गोई, इस पर हमारे अनगिनत आइडियाज हैं जो आप तक वक्त वक्त पर हम लोग आपको इसके बाद अगर कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी जाननी हो देखनी हो वो हमारे फेसबुक पेज पर इन सब चीजों पर भी मिल सकती है। और वक्त कम है लेकिन हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब मैं आपके सामने अपना उस किस्से को पेश करने जा रहा हूं और सीसीआरटी वालों से इजाजत चाहता हूं, डायरेक्टर सर, चेयरपर्सन मैम और जिन लोगों ने भी हमें मौका दिया, अगर आप लोगों की इजाजत हो और टीचर्स की इजाजत हो तो जो कुछ देखिए मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, जो कुछ मुझे आता है मैं सिर्फ वो आप तक बांट रहा हूं। मैं खुद पढ़ाई में यकीन मानिएगा मुझे अपनी क्लास में नींद आती थी, लेकिन कुछ अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया। डॉक्टर आशीष घोष जिनसे मैंने कथा वाचन की शैली के बारे में समझा, डॉक्टर निरंजन गोस्वामी सर उनसे मैंने मुख अभिनय यानी कि साइलेंट एक्टिंग के बारे में समझा, और कुछ अपनी आर्ट फॉर्म पुरानी दिल्ली की जो परंपरा है उसको जोड़कर टैलेंट आज काम कर। तो आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो किस्सा गोई के अंदाज में है। हम ज्यादातर इंटरेक्शन करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाल किला। लाल किला सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आता होगा दिल्ली की राजधानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लाल किले की जिसे शाहजहां बाग, रेड फोर्ट, कई सारों नामों से बुलाया जाता है। उसी के पास बराबर में था एक जैन मंदिर, लेकिन वो जैन मंदिर वहां बना कैसे और बनाया क्यों गया, इसको जानना है तो आपको हमारे तोता और मैना का किस्से को समझना होगा। भाई तोता मैना है समझना है या लाल किले को समझना है, या कहें कि जैन मंदिर को समझना है? जी हाँ, यही है किस्सों का खजाना, किस्से कहानियों का खजाना, जो आज टैलेंट ग्रुप दिल्ली 6 स्टोरी टेलर किस्सा गोई की टीम से हम सब आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक ऐसा किस्सा जो आप मेरे साथ मिलकर गा भी सकते हैं और आपने अपने बचपन में सुना भी होगा। ये किस्सा है तोते का और उसके दाने का। तोता उड़ता 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 चला जा रहा था और उसकी चोंच में फंसा था क्या? एक दाना। और वो दाना लेकर जानते हैं उसको कहां जाना था? अपनी दोस्त मैना के पास। किसके पास? मैना के पास। दाना चोंच में फंसा हुआ ही था कि अचानक जानते हैं क्या होता है? वो दाना दूर देख तो वहां पर एक बड़ा ही काम कर रहा था, लेकर हथेली से खचक 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 राजा का, जो लाल किले के राजा के लिए पूरा एक कुर्सी यानी कि एक तख्त तैयार कर रहा था। अब वो लगा पड़ा है खचक 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 खचक, कभी लकड़ी को काटे, कभी ऐसा करे, कभी वैसा करे, लगातार वो कर रहा। और इधर हमारा तोता अपने मुंह में दाना फंसाए उड़ता 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 टटक 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 उड़ता उड़ता जा रहा था, लेकिन अचानक उसका दाना उसके मुंह से निकल जाता है और बड़ई के खूंटे में जाके फंस जाता है। वो बहुत परेशान है कि दाना उसका कहां फंस गया? बड़ई के खूंटे में। अब वो कहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो वो जाता है बड़ई के पास और बड़ई से कहता है, क्या, बड़े प्यार से मनाते हुए, बड़ई ओ मेरे बड़ई, मेरी फरियाद सुन ले, मेरा दाना तेरे खूंटे में फंस गया है, मेरी मदद कर दे, मुझे ये दाना अपनी मैना के पास जाना है, उसको वो दाना देना है, वरना वो आगे किससे कैसे सुनाएगी,
ये दाना बहुत कीमती है, उसको मुझे मिलकर खिचड़ी जो पकानी है, दाल चावल की खिचड़ी बनती है, क्या करें? और बड़े उसको बड़ी घूरते हुए देखता है। अच्छा, तुझे मुझसे दाना चाहिए, चला गया, अभी तेरी पिटाई करूं, आगे यहाँ से, देख नहीं रहा मैं राजा जी का तख्त बना रहा हूं, चला जा यहाँ से, वरना कभी तेरी और दो चार लगा दूं और बराबर कर दूं तुझे। बेचारा तोता हो जाता है परेशान, उसके समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या करें। अब वो सोचने लगता है कि क्यों ना एक काम किया जाए, बढ़ई को प्यार से मना लूं। बढ़ई, ओ मेरे बढ़ई, प्यारे प्यारे बढ़ई, मेरी फरियाद तो सुन। बढ़ई कहता है यार सुन लेता हूं इसकी फरियाद। तो बढ़ई फरियाद सुनते हुए बोलता है, सुना आपकी फरियाद। तो वो बड़े प्यार से बोलता है, बढ़ई खुटा चीरो खुटे में मुर्दाल बा, का खाई का पी काली जाए परदेस, बढ़ई बढ़ई खुटा चीर खुटे में मुर्दाल बा, का खाई का पी काली जाए परदेस, बढ़ई बढ़ई खुटा चीरो। तो वो कहता है खुटा चीर दो और मेरा दाना मुझे दे। बढ़ई को आता है गुस्सा, बढ़ई कहता है चल यहां से भाग, कभी तेरे को कर दूं 9-11 यहाँ से, जल्दी से निकल ले। अब बढ़ई यहां से निकल जा। बढ़ई के पास से बेचारा तोता उड़ते उड़ते जाता है उस लाल किले पर, जहां बैठा होता है राजा। अब राजा से जाकर कहता है, राजा बड़े अंदाज में बैठे हैं अपने और बड़े शहंशाही लुक में बैठकर, तभी तोता उड़ता 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 पहुंच जाता है किसके पास? राजा के पास। और राजा से जाकर कहता है, राजा, मेरे प्यारे राजा, मेरे बोले राजा, मेरी फरियाद सुन लो, इस बढ़ई को डांटो। राजा कहता है, तेरे इस छोटे से दाने के लिए मैं बढ़ई को डांटू? चल भाग यहां से, कभी तेरे को भी बराबर कर दूं, चल भाग यहां से। यहां पे भी वो सोचता मेरी भाई दाल नहीं गल रही, तो अब क्या करे? वो सोचता है कि रोते रोते अपनी फरियाद सुना देता हूं। बढ़ई बढ़ई राजा राजा, क्या कहेगा? राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खुटा चीरे खुटे में मुर दाल बा, का खई का पी काले जाए परदेस, राजा राजा बढ़ई डांटो। अब राजा भी डांटने से मना कर देता है। बेचारा बड़ा परेशान होता है, बड़ा ही परेशान, रोते रोते तोता उड़ता उड़ता अरे क्या करूं, ये बढ़ई भी मेरी फरियाद नहीं सुन रहा, राजा भी मेरी फरियाद नहीं सुन रहा, राजा बढ़ई को नहीं डांट रहा। राजा पे किसका जोर चलेगा? आपसे पूछूं मैं, जरा आप में से कोई बताएगा राजा पे किसका जोर चलेगा? कौन जवाब देगा भैया? हाथ उठा के बोलिए ना। राजा पे, हस्बैंड पे किसका जोर चलेगा? भाई आवाज खोलिए, हमें भी तो सुनाई दे लोगों की। रंजन जी आवाज खोलिए। बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए भाई किसका जोर चलेगा राजा पे? टीचर्स इंटरैक्ट प्लीज। राजा पे जोर किसका चलेगा? रंजन जी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। है जवाब दे रहे हैं अनम्यूट किए बिना, और बहुत देर वेट नहीं कर सकते हैं, फिर ये सेशन ठीक से कंप्लीट नहीं होगा। तो आप ये लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हाथ उठा रहे हैं। Teachers, please raise your hand, unmute your mic and kindly reply to Sir Irshad.
इरशाद आप आंसर बता के टाइम चूंकि आप ओके, तो वो पहुंच जाता है जैसे कि हस्बैंड वाइफ के पास जाता है, ऐसे ही वो सोचता है कि रानी के पास जाता हूं, रानी को बोलूंगा कि वो राजा को छोड़ दे, तो वो उड़ता उड़ता पहुंच जाता है रानी के पास, और रानी होती है बन ठन के पूरे तौर पर तैयार। रानी बड़े स्टाइल में बैठी होती है। बोलो तोते, कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो तोता अरे रानी प्यारी रानी, मेरी भोली रानी, मेरी अच्छी रानी, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें अपना किस्सा बताता हूँ, मेरी मदद कर दो। तो सुनो रानी, रानी राजा छोड़ो राजा ना, बढ़ई डांटे बढ़ई ना, कुट्टा चिरे कुटे में मोर डाल बा, का खई का पी काल जाए परदेश, रानी रानी राजा छोड़ो। रानी बड़े गुस्से में देखती है, तेरे एक गाने के लिए मैं अपने राजा को छोड़ दूं? चल भाग यहां से, कभी तेरे पूरे पापा मेल दूंगी यहीं पर भी, चल यहां से, भाग यहां से। रानी से भी वो परेशान होकर तोता उड़ता उड़ता आगे बढ़ता है, समझ में नहीं आता उसके कि अब आगे क्या करे। अब वो जैसे ही उड़ता उड़ता जाता तो उसको वहां पर एक सांप दिखाई देता है, और वो सोचता है क्यों ना एक काम करूं, ये जो सांप है इस सांप से कह देता हूं कि ये रानी को डस ले। रानी डर जाएगी, और रानी जब डर जाएगी तो वो जरूर राजा को छोड़ने को कहेगी, और राजा को छोड़ने को कहेगी तो हो सकता है बड़े को डांटो, बड़े को डांटो तो मेरा कूदा चिर जाएगा। तो क्यों ना एक काम करूं, मैं सांप से कहता हूँ, सांप, ओ सांप मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छे से, मेरे बोलने से भाई मेरी मदद कर दे, तुझे क्या बताऊं, मेरा ताला फंसा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। रानी मेरी बात नहीं सुन रही, तू एक काम कर, रानी को डस ले, मेरी फरियाद सुन ले। चल सुना कर अपनी फरियाद, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रानी को डसूंगा, वरना मैं तुझे डस लूंगा। और फिर क्या, वो शुरू होता, फिर दोबारा से बोलता है, बड़ई बड़ई खुदा चीरो खुटे में मुर्दाल बा, काखई कापी काली जाए परदेश, बड़ई बड़ई साप साप रानी डसो रानी ना, राजा छोड़े राजा ना, बड़ई डांटे बढ़ई ना, खुटा चिरे खुटे में मुर्दाल बा, काखई कापी काली जाए परदेश, सांप साप रानी डसो। सांप कहता है, तेरे इतने से काम के लिए अगर मैंने रानी को डस दिया तो मेरा क्या होगा, चल भाग यहां से। अब सांप ने भी उसकी बात नहीं सुनी, परेशान होकर वो आगे निकल जाता है, और वहीं से दूर से खड़ा हुआ उसको एक लाठी, यानी एक सिपाही की लाठी दिखाई देती है, और वो उस लाठी के पास जाके कहता है, ये लाठी जरूर सांप को मार देगी, क्यों ना एक काम करूं, इस लाठी को बोलूंगा कि ये सांप को पटक पटक के मार दे। तो फिर क्या था, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाठी से जाकर सांप बोलता है, लाठी लाठी सांप मारो सांप ना, रानी डसे रानी ना, राजा छोड़े राजा ना, बड़ई डांटे बड़ई ना, खुटा चीरे खुटे में मोरे दाल बा, काखई कापी काले जाए परदेश, लाठी लाठी सांप मारो। और फिर क्या था, लाठी खड़े होकर बड़े स्टाइल से अलग अलग स्टाइल में चल तो रही थी। अब लाठी भी देखकर ये कहती है कि तेरे इतने से काम के लिए मैं सांप को मारने लगूं, चल तो दे जल्दी से यहां से भाग ले। और फिर क्या था, लाठी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, बेचारा हारता हूरता परेशान होता होता, ये सांप भी साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। अब सोचिए, लाठी के लिए उसको एक दूर से एक आग, जलती हुई आग दिखाई देती है। वो सोचता है क्यों ना इस लाठी को जलाने के लिए काम किया जाए। आग से कहूंगा आग आग, लाठी जला। और फिर क्या था, वो भागता भागता उड़ता उड़ाता भागता भूगता पहुंच जाता है किसके पास, आग के पास। और आग बड़ी दहशत में चल रही है, बड़ी तिल मिला के चल रही है। और तभी तोता
से कहता है आग आग मेरी मदद कर दे, आग लाठी को चला दे चला दे चला दे। आग बड़े गौर से उसकी तरफ देखती है और बोलती है तेरे लिए मैं लाठी को क्यों जलाऊं? कहता है मेरी तो क्या कहते हैं पहले मेरा किस्सा सुन ले, अगर तुझे लगे तो पक्का तू लाठी को चला दियो, जो मेरी मदद कर दे, मेरी बहना बहुत परेशान है, उस तक वो दाना पहुंचाना है, उसका बर्थडे भी था, उसके लिए मुझे काली खिचड़ी भी बनानी है जो लाल किले से जैन मंदिर को जोड़ती है, तुझे बता दिए ये आग वाली गली से मैं इसीलिए तो आया हूं कि मेरा काम हो जाए, किसी तरह से मेरी मदद कर दे। आप कहती है चल सुना दे अपना किस्सा, अगर मुझे अच्छा लगा तेरा किस्सा तो पक्का मैं उस लाठी को जला दूंगी। तो फिर क्या था, वो फिर सुनाता है, बोलता है आग आग लाठी जलाओ लाठी ना सांप मारे सांप ना, रानी डसे रानी ना बड़ई डांटे रानी ना, राजा छोड़े राजा ना बड़ई डांटे बड़ई ना, खुटा चीरे खुटे में मुर्दाल बा का खाई का पी काल जाए परदेश, बड़ई बड़ई सांप सांप लाठी लाठी, सबका नाम बोलते रहते और कोई भी उसकी मदद सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब आग ने भी मना कर दिया। आप सोचिए आग से भी वो किसके पास जाएगा? अब आग के बाद सोचिए कौन है जो उसकी मदद कर सकता है, आपको कौन काबू कर सकता है? रंजन जी आवाज खोल दीजिए और कुछ सुनवा दीजिए। जी रंजन जी नहीं हो पाया, चलिए मैं पानी की वेव बन के लहरों में बहने लगता हूं और वो चांदनी चौक की उन लहरों में पहुंच जाता है जहां पर हमारी वो लहरें, वो पानी बड़े प्यार से बह रहा होता है। चांदनी चौक की वो चांदनी रात में वो नहर से वो पानी बहता हुआ हमारा तोता पहुंच जाता है उस पानी के पास और कहता है ये तो मेरा पक्का जरूर मदद करेगा, ये प्यारा प्यारा पानी, ये गंगा जमुना पानी, ये मेरी फरियाद जरूर सुनेगा। तो अब फिर क्या था, पानी के पास जाता है और पानी से बड़े प्यार से कहता है प्यारे पानी, ये पानी मेरी मदद कर देना तुम। और पानी फिर क्या था, कहता है चल सुना दे, हम भी तो सुन ले तेरा किस्सा है क्या। तो फिर कहता है पानी पानी आग बुझाओ आग ना, लाठी जलाए लाठी ना, सांप मारे सांप ना, रानी छोड़े रानी ना, राजा छोड़े राजा ना, बड़ई डांटे बड़ई ना, खुटा चीरे खुटे में मुर्दाल बा का खाई का पी काल जाए परदेश, पानी पानी आग बुझाओ। अब पानी कहता है मैं तेरी मदद कर देता, लेकिन यार अभी मैं चांदनी चौक की लहरों के, चांदनी चौक के मौसम की सैर कराने में लगा हूं लोगों को, तो इसलिए अभी तेरी मदद तो हो नहीं पाएगी। तू एक काम कर, वहां जुगल किशोर की हवेली है, वहां चला जा, वो हाथी तेरे काम आ जाए, तू उसी के पास चले। अब सोचिए हाथी क्या करेगा। रंजन जी अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो पानी और हाथी का संगम क्या होगा? तो अगर आवाज सुन रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो फिर क्या था, हाथी के पास जाता है, डुटुक 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 डुटुक, हाथी भी बड़े जुगल किशोर की हवेली के बाहर बैठा होता है, चुकुल 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 चुकुल, और पानी पीने के लिए बेताब होता है। तोते को लगता है यहाँ मेरा काम पक्का बन जाएगा। तोता बड़े प्यार से हाथी मेरे साथी मेरे प्यारे भाई कैसे है तू, मुझे मालूम है तुम पक्का मेरी मदद करोगे और मेरी हेल्प जरूर करोगे। तब क्या था, हाथी भी पूरा किस्सा कहता है कि पहले तू सुना, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अब बोलता है हाथी हाथी पानी सूखो पानी ना, क्या बुझाए आग बुझाए आग ना, लाठी जलाए लाठी ना, सांप मारे सांप ना, रानी डसे रानी न, राजा छोड़े राजा ना, बड़ई डांटे बड़ई ना, खुटा चीरे खुटे में मुर्दाल बा
काप खाई कापी काल जाए परदेश, बढ़ई बढ़ई खुटा चिरो, हाथी हाथी पानी सुको। अब भाई ये भी एक परेशानी, अब क्या करें? तो ये किस्सा ऐसे चलता रहता है। हाथी सोचता है कि क्यों ना एक काम करूं, मैं इसकी मदद कर ही देता हूं। तो हाथी किसके पास जाता है? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी? जी। हाथी अब किसके पास जाएगा? आवाज आ रही है जी। हाथी किसके पास जाएगा? टीचर्स अनम्यूट करके बातें करें प्लीज। You may raise your hand first, then you may unmute your mic, please, teachers. Teachers, unmute, please. तो हाथी पहुंच जाता है पानी के पास और पानी से कहता है, ए पानी, अगर तूने इस तोते की मदद नहीं की तो मैं तुझे पक्का सूख दूंगा। और पानी डर जाता है। पानी कहता है मैं पक्का मदद करूंगा। और पानी किसके पास जाता है फिर? जी, पानी किसके पास पहुंच जाता है? आप लोगों की एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, लेकिन पता नहीं आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों की, पता नहीं क्यों। आप के पास, जी हाँ, और आप पानी से डरकर बोलती है, नहीं 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 नहीं, मुझे मत बुझाना, मुझे मत परेशान करो, मैं पक्का जरूर इस तोते की मदद करूंगी। और फिर आग किसके पास जाएगी? जी हाँ, बेशक आपके जेस्चर से मैं समझ गया कि आप लोग स्टोरी में इन्वॉल्व हैं। आवाज चाहे मेरे पास नहीं आ रही, ये भी मूक अभिनय की एक टेक्निक है जिसका हम स्टोरी टेलिंग में बच्चों के साथ ऑनलाइन परेशानी पर भी ये जेस्चर और पोस्चर से बता सकते हैं। जी हाँ, बेशक हम आग पहुंच जाती है उस लाठी के पास। जी, ऐसे करते करते फिर वो लाठी डर जाती है। लाठी पहुंचती है किसके पास? सांप के पास। जी हाँ, ऐसे सांप के पास पहुंच जाती है और सांप भी डर जाता है, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारियो लाठी, मुझे मत मारियो, नहीं मेरे साथ ऐसा ना करियो। तो सांप भी डरता डराता किसके पास पहुंच जाएगा? किसके पास पहुंचता है? जी हाँ, बेशक आपके जेस्चर पोस्चर से मैं समझ गया, वो पहुंच जाता है उस प्यारी सी रानी के पास। जी, अब रानी भी सांप को देख के डर जाती है, कहती नहीं मैं अभी राजा को जाके बोल दूंगी, मैं छोड़ दूंगी। अगर उसने सांप, तू मुझे मत डसियो, सांप तू मुझे मत डसियो, मैं पक्का इस दाल से मदद कर दूंगी, लेकिन तू मुझे मत डसियो। और फिर क्या था, रानी भी पहुंच जाती है किसके पास? राजा के पास। जी बेशक, राजा के पास। और क्या, रानी जाके राजा से सिर्फ इतना कहती है, राजा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आज तुमने ये बड़े को नहीं डांटा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जाओ चले जाओ। रानी, राजा हाथ जोड़ते हुए कहता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरी जहां बना, तुम कहो तो आसमान के तारे एक बढ़ई को क्या डांटना है, बढ़ई से खूंटा क्या निकलवाना है, मैं सब कुछ करा सकता हूँ। उस जैन मंदिर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस दाने को बचाने के लिए, उस तोते और मैने की खिचड़ी के, जब जैन मंदिर के लिए मैं जगह दे सकता हूँ तो ये दाना क्या चीज है? मेरी रानी मुझे मत छोड़, रानी मुझे मत छोड़ना। वो फौरन, सिपाहियों बढ़ई को दरबार में पेश किया जाए। और फिर क्या था, बड़ा ही आ जाता है दरबार में, खचक 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 खचक। अब वो क्या करेगा? उसमें से वो दाना निकाल देता है और वो दाना पहुंच जाता है हमारे उस
प्यारे से तोते के पास। जी हाँ, उस प्यारे से तोते के पास। और ये दाना नहीं, ये वो खिचड़ी है जो आज हम सब मिलकर पका रहे थे। कितनी पकी मैं नहीं जानता, कितने चावल आपस में हम मिले ये मैं नहीं जानता। क्या जो CCRT ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, क्या वो खिचड़ी पक पाई या नहीं पक पाई, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। इसमें और बहुत सारे अनगिनत आइडियाज हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग फिजिकली करते हैं और मेरी कमी ये है कि मेरे लिए ये सब कुछ नया है, करना बहुत कुछ आता है, लेकिन आइडियाज बहुत सारे हैं। लेकिन हम शायद एक दूसरे से खिचड़ी सही ढंग से पका पाए हैं या नहीं, आधी अधूरी है या आधी पक्की है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन दाल चावल को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश है। आओ मिलकर दाल और चावल मिलें और खिचड़ी पकाएं। तो ये तोते मैना के जरिए पुरानी दिल्ली की गलियों की उन किस्सों को सुनाना, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सुनाते हैं। और ये वो आइडियाज हैं, जो कई सारी स्टोरीज हैं जो हम वक्त वक्त पर जोड़ जोड़ कर अलग अलग तरह से। एक फोटो अपने अंदर एक मुकम्मल कहानी थी कि रानी ने राजा को छोड़ना चाहा, तो उस जैन मंदिर से जोड़कर तोते मैने को हमने पूरी किस्से में पिरो दिया। कहने का मतलब है दो अलग अलग किस्से थे, लेकिन इसको पिरोकर हमने एक नए अंदाज में पिरोने की कोशिश की। अब मैं आप लोगों से इंटरेक्शन चाहूंगा और आपका फीडबैक चाहूंगा, और आपके हम क्या और कर सकते थे या हो सकता है, या आपकी नजर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोग पिरो सकते हैं। जी हेलो सर। हेलो सर। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है मैम, बोले अपना नाम बताएं। देसाई हरिता, मैं गुजरात से बोल रही हूँ। सच में सर आपको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। इतना अच्छा लगा हमको ये सुन के कि हम बच्चे को स्कूल में ऐसा इंटरेक्ट करके उनको स्टडी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको हमको पता है कि थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ऐसे ऐसे कहानी सुना के ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस करके बच्चों को इंटरेक्ट कर सकते हैं। सच में सर बहुत अच्छा लगा। काश हम आपके सामने आते और आपके सामने होते तो इससे भी हमको अच्छा रिजल्ट आता। थैंक यू सर। हेलो जी हेलो सर। आप हेलो हेलो सर। हाँ जी, अपना नाम बताएं सर। अपना नाम बताएं, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, मैं गुजरात से। आपकी आवाज आ रही है सर, अपना नाम बताएं, बोले आगे। मैं गुजरात से बाबू महेंद्र सिंह। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। गुजरात से मैं बाबू महेंद्र सिंह। मैंने गुजराती सब्जेक्ट में PhD किया है, कॉलेज में और स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ाए हैं। इन सेशन में हमने बड़े आनंद से ये देखा और कितने असरकारक अध्यापन करा सकते हैं, उन सेशन में हमने सर जी के पास से सीखा है। मैं दिल से सर जी को शुक्रिया करना चाहता हूँ और बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, नाम बोलिए अपना। शारदा राठौड़ फ्रॉम तेलंगाना। प्लीज शारदा मैम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर जो सर ने अब जो स्टोरी सुनाए थे मैडम, ए वेरी एक्सलेंट स्टोरी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अब स्कूल में बच्चों के ऐसा पढ़ाएंगे तो बच्चे को मेमोरी पावर, जो सर ने मिडिल में जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे टीचर को, ऐसे ही हम बच्चों को पूछेंगे तो उनका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। और सर की जो वॉइस है और जो सिखाने का तरीका है वो बहुत सरल और स्पष्ट है मैडम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्टोरी अभी कुछ भी रहे तो हमको शेयर करना। और सर वेरी थैंक यू वेरी मच, वेरी एक्सलेंट क्लास। Thank you ma'am. Thank you so much for your appreciation and relating it. Harpreet Kaur ma'am,
बोले हरप्रीत कौर मैम, आपका हाथ ऊपर है, काइंडली स्पीक। पटेल शिल्पा मैम, गुजरात। हेलो, बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, गुजरात से बोल हेलो, आई एम मनदीप कौर फ्रॉम पंजाब। हेलो, बोलिए मैम, डॉक्टर जाम बोलिए। हेलो मैम, मेरा नाम मनदीप कौर है, पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ जी मिसेस कौर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, आपका ये जो स्टोरी टेलिंग आइडिया था और తిన్న తర్వాత ఫోన్ పట్టుకోవాలి ఎందుకు వాడికి వేసినాక మళ్ళీ ఫోన్ పట్టుకోవాలి सर आपका जो Harpreet Kaur ma'am, you can unmute yourself. नमस्कार सर, बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सुनने के साथ साथ सब कुछ मेरी आंखों के सामने पेश हो रहा है और मैं सब कुछ देख रही हूँ। बोलने का, सुनाने का अंदाज ऐसा कि सब कुछ सामने ही दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सिखाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू हरप्रीत जी, बहुत अच्छा आपने विवरण दिया। बिल्कुल स्टोरी टेलिंग ऐसी थी जिसमें आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन मैम। रंजित सर प्लीज पिन करें जो नेक्स्ट हाथ है और उन्हें बताएं सो दैट दे कैन स्पीक। शैली शर्मा मैम, आप बोल सकती हैं, प्लीज अनम्यूट करें अपने को। शैली शर्मा मैम। आशा उज्जैनी मैम। हेलो, देसाई महेश भाई जी, you can also unmute yourself. हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो स्टोरी के वो स्टोरी नहीं है, बल्कि साथ साथ बच्चों को सिखाने का मूल्य सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चे स्टोरी में यही भी सीख सकते हैं कि किसी की मदद भी करनी चाहिए, हमें अकेले ऐसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मूल्य भी स्टोरी नहीं होती, उसके साथ मूल्य भी सीख करती है, तो ये एक्टिंग के द्वारा वो भी सीख सकते हैं। बेशक सर, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। ये जो स्टोरी टेलिंग का माध्यम है, इससे जैसा कि हम आप सब टीचर्स को इन पूरे 5 दिनों में कह रहे हैं, द टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स फॉर कल्चरल एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। तो ये स्टोरी टेलिंग में हम बहुत सारे लाइफ स्किल्स को, वैल्यू सिस्टम्स को जोड़ सकते हैं और इस तरह से स्टोरीज की रचना कर सकते हैं, जो इरशाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सरल भाषा में हम सबको सिखाया। He demonstrated the use of narration so beautifully for all of us. Asha Ujjaini ma'am, you can unmute yourself. हो नहीं रहा है। हेलो, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं श्रीमती आशा उज्जैनी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। इरशाद सर और सीसीआरटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। किस्सा गोई को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सर। हमने सिर्फ सुनते थे हम अब तक किस्सा गोई, लेकिन आज इसके बारे में जाना और हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे और वो मेमोराइज, जैसे मैम ने कहा कि वो बच्चों को
बहुत ही अच्छे से याद रहेगा, दिमाग में छप जाएगा। और एक इस टैलेंट को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बस इतना ही कहना है। Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing. I am very happy to see इरशाद सर that एक छोटे से समय में भी आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपने सभी टीचर्स को इंस्पायर किया है कि वो कैसे स्टोरी टेलिंग के आर्ट को वापस अपने क्लासरूम्स में लाएं और उसको एक शिक्षण का माध्यम बनाएं। देखिए, मैं लोगों का फीडबैक थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूं कि फिर मैं अपनी कुछ बात आप तक रखना चाहता हूं। आप बिल्कुल बोले इरशाद, आप बोले। देखिए मैम, हम जैसे कि आपने पीपीटी में अगर देखा हो, टेक्निकली चीजों को मैं जोड़कर आपको समझाना चाह रहा था। पहले कि हम वो दिखाते, फिर मैं करता और फिर वापस उसी पे हम लोग चर्चा करना चाहते थे। लेकिन मैं भी अभी ये खिचड़ी पका रहा हूं। अभी जैसे दाल और चावल मिल रहा है, हमने शुरुआत ही दाल और चावल से कहा है। चलिए दाल और चावल मिलते हैं और वो खिचड़ी पकती है। तो क्या, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है इरशाद, बोले। तो मैं कुछ बातों पे रोशनी डालना चाहता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने बीच बीच में बहुत सारे हेड गियर्स का इस्तेमाल किया। हाँ। तो मैं कुछ चीजें आप देख रहे थे कि टेक्निकली हो सकता है कि ऑनलाइन चीजों में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं फिर धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा था उसके अकॉर्डिंगली। कुछ लोग टीचर्स पार्टिसिपेट भी करने लगे थे, हाथ से सिर्फ डंडे का लेकर हमने सिंबल का इशारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हम इस तरह से सिंबॉलिक, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही हो तो, लेकिन हम सिंबल से अपनी चीजों को, हाथों के जेस्चर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू के, लोगों का पार्टिसिपेशन लेवल भी हम लोगों को पता चलता रहा है। हो सकता है टेक्निकलिटीज कुछ जगहों पे अटक रही हो, लेकिन हम रुके नहीं। जैसे मैम ने मुझे कहा मैं इंटरेक्शन छोड़ के बाकी चीजों की तरफ बढ़ जाऊं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें प्रॉप्स भी रख के बैठे थे कि बच्चों से आप क्या क्या चीजों को जोड़ सकते हैं। एक आसान से मुश्किल तक का सफर, यानी कि इसमें बहुत सारे मुहावरे मुझे आपसे इंटरेक्शन में निकालने थे। फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि हम खिचड़ी पका रहे हैं। यहाँ पे खिचड़ी के मायने बहुत सारे निकल सकते हैं। देखने का तरीका है आपका। आपने पहले एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई एग्जाम्पल के तौर पर, आपने कहा राजा रानी, आपने 10 तरह से उसको जोड़ के बताने लगे। मैंने हेड गियर्स के साथ जोड़ना चाहा कि आप थोड़ा हेड गियर्स के साथ था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाल किला है तो हमने राजा को लाल किले से जोड़ दिया, हमने उस पक्षी को हमने जैन मंदिर से जोड़ दिया, वो उसके सामने था। ऐसे ही जो रास्ते में चांदनी चौक की नहर पड़ रही थी, हमने उससे हाथी को हमने जुगल किशोर से जोड़ दिया। तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसे शायद हम देख देख कर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मुझे कुछ लोग बता रहे थे, आपने अपने स्टेट में जैसे वहां पे ताला मिलता है, खाने में ये मिलता है, डेजर्ट में वहां पे अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं, राजस्थान में अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। तो कहानी का स्वरूप और कहानी के तरीके बदले जा सकते हैं, तरीका बदला जा सकता है। हमारे आसपास बहुत सारी स्टोरीज हैं, ऐसे बहुत सारे खेल हैं। मैं अगला सेशन मैंने मैम को बताया था कि बचपन में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। हमारा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो काजी होश पे चली चुरी, आगे देखो फतेहपुरी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ये वो खेल हैं जो वक्त के साथ, ए जीरा वाला पानी वाला, तो ये वो खेल हैं जो वक्त के साथ गुम हो गए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मेरे पास कई सारे ऐसे स्टोरीज के भंडार हैं। मौका मिले तो हम एक दूसरे के साथ, जैसे एक भाई साहब ने बताया भी था कि उनकी स्टोरी भी कुछ इस तरह से मिलती जुलती है। हमें वो स्टोरीज निकालनी है और उन स्टोरीज को अपने ढंग से कैसे स्क्रिप्टिंग प्लान में डालें, और नई टेक्निक का मतलब सुनाने की बस टेक्निक सीखनी समझनी है आपको। मैंने कुछ नहीं करा, यकीन मानिएगा, मैंने बहुत एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करा।
गलतियां भी कर रहा, हाथ क्या, लेकिन इम्प्रोवाइज। लेकिन उससे ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा कि मैं एक्सपर्ट बन के बन रहा था, नहीं, जो मुझे आता है मैं वो आप तक बांट रहा हूं। मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूं, जवाबों का इंतजार कर रहा हूं। कोई टीचर बोलना चाहेगा? आई थिंक इरशाद आपने अपनी बात बहुत अच्छे से टीचर्स तक समझाई है। कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण हम उतना लूसिडली ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत से टीचर्स जो हैं आपकी बातों को समझ रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्डिंग। आई थिंक यू हैव इंस्पायर्ड एवरीबडी टू अंडरस्टैंड द वास्ट knowledge which can be experientially shared using storytelling and narration. So Sandeep sir, आप हमसे जुड़े हैं. We will definitely share more feedback from teachers because all the teachers will be giving a written feedback. So we will be sharing it with you. And I think मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जोरदार ताली के साथ हम इरशाद सर का अभिनंदन करें, उनको थैंक्स दें, और हम सबके साथ आज आपने जो ये थोड़ा सा समय बिताया, हम जानते हैं आपके टैलेंट और इस कथा वाचन को समझने के लिए ये समय बहुत कम था, बट दिस इज द बेस्ट वी कुड डू। और आगे बिल्कुल मुलाकात दोबारा होगी, हम सब जरूर से मिलेंगे, और हमारे टीचर्स भी जो अपने क्लासरूम्स में स्टोरी टेलिंग का यूसेज करेंगे, कल जैसे इन्होंने पपेट्स का यूसेज सीखा था, बहुत से टीचर्स उसको अपने क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट। So thank you teachers for your attention and feedback, and thank you so much Irshad Khubi sir for coming here on the CCRT platform and inspiring all of us and sharing with us this beautiful art form of storytelling. So our heartfelt thanks to you. Thank you to you and your team for being with us. हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपनी स्टोरी टेलिंग आर्ट को जन जन के दिलों तक पहुंचाते रहें और इस आर्ट फॉर्म को और ज्यादा पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस मिले, एप्रिसिएशन मिले। थैंक यू सो मच इरशाद, थैंक यू सो मच। अब 11:20 का समय हो चुका है। टीचर्स, वी विल टेक अ 15 minutes break and we will come back and again start our next session with the dance form of India. So thank you so much Irshad, thank you teachers. We take 15 minutes. शुक्रिया आप सब लोगों का, जो कुछ आता था वो बांट दिया आप तक, तहे दिल से शुक्रिया। Thank you जी, thank you so much.